चित धरा चित चोर चित धरा चित चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रभु श्री राम की जय। जानकी मैया की जय। राजराजेश्वरी माँ कैला की जय। दुर्गा मैया की जय। शक्तिपीठ के रक्षक भैरवनाथ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद्भागवत कथा का सप्तम दिवसीय यज्ञ है। एक एक दिवसीय यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म यज्ञ हो सकता है अगर उसे यज्ञ समझ के किया जाए तो। अगर यज्ञ को भी यज्ञ समझ के ना किया जाए तो वह मात्र एक कर्म ही रह जाता है। यह ज्ञान यज्ञ है। जहां तक मेरी वाणी पहुंच पा रही हो, मैं आद्या शक्ति पुत्र सभी क्षेत्रवासियों को, सभी कॉलोनी वासियों को, सभी माता बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान भाई बंधुओं को, बाल गोपालों को बांके बिहारी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा आस्वादन रसास्वादन अमृत पान हेतु, वैदिक ज्ञान गंगा में गोता लगाने हेतु, आत्म कल्याण हेतु मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जिन्होंने किसी अवकाशवश आज तक कथा का श्रवण नहीं किया हो और आज कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें 7 दिन की कथा रसपान का लाभ प्राप्त होता है। आज कथा आरंभ से समापन की ओर जाती है। आज भागवत जी का पूजन होता है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर के अपने स्वधाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने पूछा था, ए प्रभु श्री कृष्ण, आप इस धराधाम को छोड़ के जा रहे हो, आपके जाने के बाद, स्वधाम गमन के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? निर्बल की रक्षा कौन करेगा? निर्धन की रक्षा कौन करेगा? असहायों की रक्षा कौन करेगा? इन गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा कौन करेगा? उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे उद्धव, वास्तव में तो मैं ना ही कहीं जाता हूं और ना ही आता हूं, परंतु ऐसा तुम्हें लगता है तो मैं अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत कथा में रखता हूं। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति को खींचकर श्रीमद् भागवत कथा में रख देता हूं। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सबकी रक्षा करेगी, सबका कल्याण करेगी। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत मेरा वांगमयी स्वरूप है। इसे पोथी और किताब न समझें। जो इसे पोथी और किताब समझेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा को मेरा ही स्वरूप जानकर शीश झुकाकर इसे प्रणाम करना चाहिए। एकाग्रचित होकर मन को शांत कर 7 दिन कथा का श्रवण करना चाहिए।
इसलिए आज भागवत जी का भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप भागवत जी का पूजन होगा, जिसमें से मैंने आपको कथा का पान कराया, उसी भागवत जी का पूजन होगा। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो आज कथा श्रवण करेगा, जो आज कथा का पान करेगा, 7वें दिन की कथा का उसे पुण्य प्राप्त होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। आज के सप्तम दिवसीय यज्ञ में भगवान नाम संकीर्तन के सहारे प्रवेश करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और अपनी जिह्वा को, रसना को पवित्र करते हैं। तन पवित्र सेवा कियो, तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होई त्रिविधि कल्याण। अब नहीं आवेंगे श्याम सखीरी गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखीरी गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखीरी गोकुल में। गोकुल में सखी, गोकुल में, गोकुल में सखी गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखीरे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखीरी गोकुल में। हरि बोल। जल बिन जैसे मीन तड़पती, जल बिन जैसे मीन तड़पती, श्याम बिना गोपी भी तड़पती, श्याम बिना गोपी भी तरसती। जल बिन जैसे मीन तड़पती, जल बिन जैसे मीन तड़पती, श्याम बिना गोपी भी तड़पती, श्याम बिना गोपी भी तड़पती। कृष्ण बिन मन नहीं लगे, कृष्ण बिन मन नहीं लगे सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी गोकुल में। गोकुल में सखी गोकुल में, गोकुल में सखी गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में।
हंस को केवल मोती भावे, 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 बुरे समय में कंकड़ खावे, बुरे समय में कंकड़ खावे, पहली प्रीत निभा, पहली प्रीत निभा, पहली प्रीत निभा सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में। सूखे कदम ग्वाल और गैया, सूखे कदम ग्वाल और गैया, रोबे नंद यशोदा मैया, रोबे नंद यशोदा मैया, सूखे कदम ग्वाल और गैया, सूखे कदम ग्वाल और गैया, रोबे नंद यशोदा मैया, रोबे नंद यशोदा मैया, सूखे सर बरताल सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में, अब नहीं आवेंगे श्याम सखी गोकुल में। लीला कर ब्रज रोशन किया, लीला कर ब्रज रोशन किया, गोवर्धन को बाई उठाए लिया, गोवर्धन को बाही उठाए लिया, लीला कर ब्रज रोशन किया, लीला कर ब्रज रोशन किया, गोवर्धन बाई उठाए लिया, गोवर्धन को उठाए लिया, बस रह गयो कृष्ण को ना
सखी रे गोकुल में। बस रह गया कृष्ण को नाम सखी रे गोकुल में। अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में। अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में। गोकुल में गोकुल में गोकुल में सखी गोकुल में। अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में। अब नहीं आवेंगे श्याम सखी रे गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ द्वारका में विधि विधान से विवाह हुआ। सभी ने कन्यादान किया और बड़ी सुंदर द्वारका की शोभा। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, शिशुपालम रोज से मतलब नहीं होता, आवाज सुना करो, अगर बंदा आवाज निकाली ना तो बिल्कुल मैं कहा आवाज आई। शिशुपालम शमाभ्यति शिशुपालम शमाभ्यति हृतदार विमातुरं नष्टत संगतोत्साहं स्वस्य दूरं ब्रुवन्। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए। रुक्मिणी का प्रेमी शिशुपाल बिलख बिलख करके रोता है और मरणासन्न हो गया। कहने लगा, हाय कृष्ण, हाय कन्हैया, हाय ग्वाला, मेरी होने वाली पत्नी को ले गया, मेरी होने वाली पत्नी को ले गया। उससे मेरा विवाह होना था और वो कृष्णा मेरी पत्नी को ले गया। उसका मुंह सूख रहा था, उसके पास जरासंध आए। भो 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 पुरुषार्दूल दौरमनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन निष्ठा देहि तु दृश्यते। जरासंध ने समझाया, शिशुपाल तुम तो एक श्रेष्ठ पुरुष हो, ये उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल न हो और प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता देखी जाती है। जरासंध एक अत्याचारी, एक अन्यायी है, लेकिन अत्याचारी अन्यायी के भीतर भी न्याय होता है, सत्यता होती है।
आज जरासंध कैसे समझा रहे हैं शिशुपाल को। शिशुपाल, अगर कोई बात अपने मन के अनुकूल हो जाती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, अगर कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल हो जाती है तो हमारा मन दुखी हो जाता है। ध्यान से सुने, देखो छोटी छोटी बात तुम्हारी कैमरे में जाती है और फिर पूरा देश देखता है, अच्छा नहीं लगता। आपको ही खुद शर्म आएगी जब देखोगे। जब कितनी सुंदर बात कही है, अगर कोई बात हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वही बात हमारे मन के प्रतिकूल हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। जरासंध कहना चाहते हैं, शिशुपाल, दुख और सुख केवल एक मन का अनुभव है। दुख और सुख केवल एक मन का अनुभव है और कुछ भी नहीं है। कहते हैं, देखो दो ब्राह्मण थे और किसी अपने यजमान के यहां भोजन करने के लिए गए। अब देखो मन अनुकूल और प्रतिकूल होकर के कैसे दुख और सुख का अनुभव करा देता है। यजमान के यहां भोजन करने के लिए गए, यजमान ने भोजन कराया, उसके बाद दक्षिणा दी और दोनों ब्राह्मणों को विदा कर दिया। दोनों ब्राह्मण जब आए, एक ही स्थान पर आकर के बैठ गए तो एक ब्राह्मण उदास हो गया। एक ही स्थान पर बैठ के दोनों एक दुखी है और एक खुश हो रहा है। कोई एक सज्जन आए, आकर के उन्होंने पूछा, क्या बात है बताओ, तुम दोनों एक यजमान के घर गए, एक उदास है और एक प्रसन्न है, क्या तुम दोनों के साथ यजमान ने दुर्व्यवहार कर दिया क्या? जो उदास था उससे पूछा, क्या तुम्हें सुंदर व्यंजन नहीं दिया, सुंदर भोजन नहीं दिया? क्या जो भोजन इनको खिलाया था वो तुमको नहीं खिलाया? उदास बोला, खिलाया था, जो इनको खिलाया वो मुझे ही खिलाया। तो उन्होंने कहा, क्या दक्षिणा में कोई भेद कर दिया क्या? इनको ज्यादा दक्षिणा दे दियो, तुम्हें कम दियो? बोले नहीं, दक्षिणा में भी भेद नहीं किया। तो बोले फिर तुम दुखी क्यों? वो प्रसन्न है, एक यजमान, एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा, लेकिन तुम दोनों के अंदर ये गुण अलग अलग कैसे हो गए? एक दुखी है और एक प्रसन्न है। तो दोनों ने अपने अपने मन की बात कही और यहां से आप पहचान करिए कि दुख और सुख की प्राप्ति हम कैसे कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो इस संसार से दुख प्राप्त कर सकते हैं, दुख समेट सकते हैं, चाहे तो इस संसार से हम सुख भी समेट सकते हैं। ये हमारी इच्छा है, हमारे मन की सोच है। दोनों से पूछा तो एक बोला, भैया तुम बताओ, तुम प्रसन्न क्यों हो? एक यजमान, एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा, एक जैसा व्यवहार, तुम प्रसन्न क्यों हो? तो वो कहने लगा, मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं इस यजमान के घर जब भोजन के लिए जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था, ये यजमान बड़ा कृपण है, बड़ा कंजूस है। दक्षिणा में अगर दे तो शायद 1 रुपया देगा, लेकिन इसने मुझे 5 रुपए दे दिए, मैं इसलिए प्रसन्न हूं। मैं सोच रहा इतना कृपण, इतना कंजूस है ये, 1 रुपए बड़ी मुश्किल से निकालेगा, लेकिन इसने 5 रुपए दे दिए, मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि इस कृपण ने 5 रुपए निकाल दिए। तुम क्यों उदास हो? बोले मैं इसलिए उदास हूं,
मैंने ये सोचा था ये कम से कम 11 रुपए देगा, लेकिन इसने 11 नहीं मुझे 5 रुपए दिए, मैं इसलिए उदास हूं। विचार करो, एक कह रहा है मैंने सोचा था ये 11 देगा, 5 दिए इसलिए उदास। एक कह रहा है मुझे लगा था 1 देगा पर 5 दिए, मैं इसलिए प्रसन्न। केवल मन की सोच है। वह मन से ये सोच रहा है कि 1 देगा 5 मिल गए, खुश हो गया। एक मन से सोच रहा है 11 देगा 5 ही दिए, दुखी हो गया। और मिला दोनों को बराबर है, लेकिन एक को सुख और एक को दुख हो गया। अपनी मन से सुख और दुख का अनुभव कर लेते संसार में मैं और जरासंध कहते हैं शिशुपाल, जिसको तुम अपनी भाभी पत्नी समझते हो, होने वाली धर्म पत्नी, वो तुम्हारी नहीं थी। तुम तो एक अज्ञानी जीव की भांति और रुक्मिणी के लिए रोदन करते हो, उसके वियोग में रोते हो। रुक्मिणी से तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, कृष्ण का विवाह हुआ। इसका कारण जानते हो? मैं नहीं जानता। यदा दारुमयि योऽसिन्नृत्ये कुहकेच्छया। ये पूरा संसार जैसे एक कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, ऐसे इस पूरे संसार को नचाने वाले परमात्मा हैं। मैं और तुम तो नाचने वाले हैं। हर व्यक्ति के मन की इच्छा इस संसार में कभी पूरी नहीं होती। हर मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। मेरी कोई इच्छा है, मैं सोच रहा हूं आज मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए। अगर पूरी हो गई तो प्रसन्न, अगर पूरी नहीं हुई तो दुखी। एवं ईश्वर तंत्रयो मीते सुख दुखयो। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। उमादार जो सित की नाई, सबे नचावे राम गोसाई। इसी बात को इन्होंने कहा, यथा दारुमय्योस नृत्ये कुहकेच्छया। ये शोक छोड़ दो, ये केवल मन का शोक है। जरासंध अत्याचारी अन्यायी है, वो समझा रहा है। कथा कैसी सुंदर है, मानो राम और सुग्रीव का मिलन हो रहा हो। सुग्रीव ने पूछा प्रभु श्री राम से, मुझे अपनी व्यथा बताओ, अपना दुख कहो। प्रभु श्री राम बोले, क्या कहूं? मेरी धर्मपत्नी सीता भार्या, जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, उसको हरण करके ले गया रावण। राम जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सुग्रीव बोले, चिंता मत करो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रभु श्री राम ने कहा, तुम अपनी व्यथा कहो। उन्होंने कहा, क्या कहूं? मेरी पत्नी को मेरा भैया है ना, उसने अपने पास रख लिया है, देता ही नहीं है। प्रभु श्री राम बोले, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर चिंता मत करो। है ना? दोनों एक दूसरे को धीर बना रहे हैं और दोनों को ही दुख है। ऐसा ही तो शिशुपाल है और ऐसा ही जरासंध है, एक दूसरे को धीर बना रहे हैं। शोक से दूर कर दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हम युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, मार डालेंगे उसे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा विचार बनाया। लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तैः यस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न।
जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, 6 दिन का सूत का ग्रह से चुरा करके सम्रासुर ने समंदर में डाल दिया। समंदर से मछली ने निगला। मछली सम्रासुर की रसोई में आई, मांस भक्षण करता था। रसोई में काम करने वाले किसी एक पुरुष ने उसका उदर चीरा, उसके भीतर से एक पुत्र निकला। कहने लगा, महाराज से जाकर कहूंगा मछली को पुत्र हुआ। वही सम्रासुर की दासी रसोई में काम करती है। उसने जैसे ही पुत्र देखा, मछली से पुत्र हुआ है, एकदम से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरा पति है। तो पुरुष कहने लगा, मछुआरा, ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तुम 16 वर्ष की हो, इसने मछली के उदर से अभी जन्म लिया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, तारकासुर नाम का असुर प्रकट हो गया था। उसने वरदान पाया था, भगवान शंकर के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान शंकर समाधि में चले गए। तारकासुर ने पृथ्वी पर तांडव कर दिया। भगवान की समाधि कैसे खुले? देवताओं ने प्रयत्न किया, लेकिन समाधि नहीं खुली। कामदेव को बुलाया। कामदेव ने आकर के अपने अनंत अनंत ऋतुओं के प्रहार किए, बाण छोड़े, लेकिन शंकर भगवान की समाधि नहीं खुली। जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो सामने देखा कामदेव। भगवान शंकर ने पूछा, कौन तुम? मैं कामदेव प्रभु। कैसे बैठे हो? मैं आपका तप भंग करने आया प्रभु, लेकिन कर नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तू आज मेरी समाधि भंग करने आया है, लेकिन तूने मेरा तप भंग नहीं कर पाया, लेकिन कल मेरे किसी भक्त का तप भंग कर सकता है। इसीलिए मैं तुझे शरीरहीन कर देता हूं। तीसरा नेत्र खोलकर उसे वश कर दिया। कामदेव की पत्नी रोती हुई आती है, रति, प्रभु आप तो आशुतोष हो, मुझ पे कृपा कीजिए। आप तो कन्याओं को वर देने वाले हैं, आपने मेरी मांग उजाड़ दी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कह दिया, तेरी गलती तो है, तूने अपने पति पर नजर क्यों नहीं रखी? पति और पत्नी दोनों का धर्म होता है, जितना पति अपनी पत्नी पर नजर रखता है, उतना ही पत्नी को भी अपने पति पर नजर रखना चाहिए। दोनों को खबर होनी चाहिए कौन कहां जाता है, क्या करता है। उन्होंने कहा, तुमने इनका ख्याल नहीं किया। अगर ये तुम्हें बता करके आते कि मैं भगवान शंकर की तपस्या भंग करने जा रहा हूं, तो तुम इन्हें समझा देती कि भगवान शंकर की तपस्या मत भंग करना, तो तुम्हारे मांग का सिंदूर अमर रहता। तुम्हारी सजा अब ये है कि अगले जन्म में जाकर के तुम्हें ये पति तो मिलेगा, लेकिन बालक के रूप में मिलेगा। फिर तुम इनका पालन पोषण करके इसको बड़ा कर लेना, यही तुम्हारी सजा। आज मछुआरे को पूरी कथा सुना दी। मछुआरे ने उस पुत्र को उन्हें दे तो दिया, बोले मेरे साथ शादी करके दिखाओ। आज प्रद्युम्न की और उस दासी की, माने जो रति है, दोनों का विवाह हो गया। 16 साल की दुल्हन है, दूल्हा 6 दिन को बच्चा। एक लंग पड़े रही भामरे, गवे एक लंग जच्चा। एक लंग जच्चा गाए जा रहे हैं, एक लंग भामर पड़ रही है। शादी हो गई, शादी होके दोनों चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास बैठे, दोनों में विनोद हो गया। पति पत्नी होते नहीं है, उनमें हो जाता है ऐसे। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी क्या बात है, बोलो। अरे तुमसे शादी करने के लिए शिशुपाल तैयार था, आज भी तुम्हारे लिए बीमार है, बेचारा रोता है। तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी शिशुपाल से करवा दें।
और तुम्हारे लिए तो कई लोग शादी के लिए तैयार थे। और ये बताओ तुमने हमारे भीतर क्या देखा सो तुम हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? न पहले कभी मिले न कभी देखा, क्या बात थी ऐसी बताओ? और न हमारे पास कोई घर है, समंदर के किनारे रहते हैं, हमारे बड़े बड़े शत्रु हैं, बचपन से शत्रु हैं, उनसे लड़ते झगड़ते चले आ रहे हैं। शिशुपाल से शादी कर लो। रुक्मणी ने इतनी बात सुनी, बताओ हमने अपना सब कुछ इनको अर्पण कर दिया। इनका कहना यह है कि हम इनको नहीं जानते हैं, तो इनको यह सोचना चाहिए कि जब हम तुमको जानते नहीं है तब भी सब कुछ अर्पण कर दिया, और तुम हमसे कहते हो कि शादी तुम्हारी उन्हीं से करा दें। अच्छा, शादी होने के बाद में कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम्हारी शादी करा दें तो उसे कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आ गया गुस्सा उनको, एकदम से ऐसा गुस्सा आया कुछ पूछो मत, नीचे सिर कर लिया और अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी, ऐसे करके कुरेद रही। भगवान कह रहे हैं तुम बताओ, तुमने बताया नहीं, तुम कहें तो शिशुपाल से करा दें, तुम कहीं और कोई हो तो बताओ उससे करा दें। इतनी जोर से गुस्सा आई, बताओ हमारी शादी हो गई आपसे, हमने तुमको कभी देखा नहीं है ना, हमारी शादी तो उनसे हो ही रही थी, पर हमने उन्हें छोड़ करके तुमसे शादी की, और तुम कहते हो हम तुम्हारी शादी करा दें? दोनों आंखों से आंसू बहा दिए। जब से तेरी मूरत देखी, जब से तेरी मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी मूरत देखी, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, नाम है मीरा नाम है राधा, नाम है मीरा नाम है राधा, फिर भी श्याम को पाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है। मीरा नाम है राधा, नाम है मीरा नाम है राधा, फिर भी श्याम को पाना है, नाम है राधा नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों शीश झुकाना है, चरणों शीश झुकाना है, चरणों शीश झुकाना है, जब तप साधन कछु न जानू,
जब तक साधन कछु न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, जब तब साधन कछु न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, जब तब साधन कछु न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, जब तब साधन कछु न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, जब तब साधन कछु न जानो, अपनी लगन को सब कुछ जानो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, नामे मीरा नामे राधा, फिर भी श्याम को पाना है, हो फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, चरणों शीश झुकाना, चरणों शीश झुकाना है, हो चरणों शीश झुकाना है, चरणों शीश झुकाना है। हरि बोल। जन्म जन्म से भूले तुमको, जन्म से भूले तुझको, अब आकर जाने हूँ तुमको, आकर जाने हो तुमको, जन्म जन्म से भूले तुमको, जन्म जन्म से भूले तुमको, अब जाकर हूँ जाने तुमको, जाकर हो जाने तुझको। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, नामे राधा नामे मीरा, फिर भी श्याम को पाना है, नामे राधा नामे मीरा, फिर भी श्याम को पाना है, 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 फिर भी श्याम को पाना है। दासी तेरी शरण में आई, दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की मन में समाई, लगन मिलन की मन में समाई, दासी तेरे शरण में आई, दासी तेरे शरण में आई, लगन मिलन की मन में समाई, लगन मिलन की दिल में समाई। ओ ओ ओ प्रेम की भेंट चढ़ाना है, 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 नामे मीरा नामे राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है, हाँ फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है,
कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मैंने, कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। हो कृष्ण नाम की मैंने, कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी सजाई